उत्तराखंड में भर्ती घोटाले पर चल रहे घमासान के बीच कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई भी अब उजागर हुई है। कांग्रेस के भीतर जो संग्राम है वो भी धीरे धीरे बाहर आ रहा है। अलग अलग धड़ों में बटी कांग्रेस इस लड़ाई में भी अलग अलग धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है और इसकी एक बानगी फिर से दिखी है। पहले हरीश रावत का ये बयान सुनिए। मैं मुख्यमंत्री के निर्णय का स्वागत करता हूँ। मैं निर्णय का स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अध्यक्ष इसमें निर्भीक होकर के वो निर्भीक है और निर्भीक होकर के कदम उठाएंगे और किसी के कार्यकाल में भी जो है अनैतिक नियुक्तियां हुई हैं उन अनैतिक नियुक्तियों को यदि रिजेक्ट किया जाए और जो कानूनी आधार पर भी गलत हैं उनको भी रिजेक्ट किया जाए। मुख्यमंत्री के चिट्ठी लिखने के बाद स्पीकर ने जांच भी बिठा दी है, लेकिन सवाल कांग्रेस के भीतर ये है कि हरीश रावत इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी। हरीश रावत इसका भी स्वागत कर रहे हैं कि अब जांच हो रही है, लेकिन कांग्रेस के दूसरे नेता इससे बिल्कुल अलग सोच रहे हैं। उनकी राय बिल्कुल अलग है। हरीश रावत से अलग करण मेहरा कुछ और कह रहे हैं। जिसको हम लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं विधानसभा, जो उसके बारे में चीज़ें बाहर निकल गई हैं। जिस तरीके से लोगों ने अपने परिजनों को यहाँ नौकरी पे लगाया है और जो योग्य उम्मीदवार थे वो आज उनको मौका नहीं दिया है, ये सारी चीज़ें गंभीर हैं। और जो पत्र लिख के इतिश्री करी जा रही है, हम उसको मानने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं अपने उन नेताओं को, उन मंत्रियों को सजा दी जाती? क्यों नहीं उनके पद से उनके इस्तीफे लिए जा रहे? क्यों नहीं वित्त मंत्री से इस्तीफा लिया जा रहा जो तात्कालिक अध्यक्ष थे? क्यों नहीं भगत सिंह कोश्यारी से इस्तीफा लिया जा रहा जिनने अपनी भतीजी की नौकरी लगाई? क्यों नहीं राज्यसभा की सांसद से इस्तीफा दिया जा रहा जिनने अपने भतीजी की नौकरी लगाई? क्यों नहीं अजय भट्ट जी से इस्तीफा लिया जा रहा है जिन्होंने अपने साले की नौकरी लगाई? क्यों नहीं गोविंद सिंह कुंजवाल जी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है? क्यों क्या कहते हैं यहाँ पर को जो गामा है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं, उन्होंने अपनी बीवी की, अपनी बेटी की नौकरी लगा दी? क्यों इन लोगों को अभी तक पद पे रखा? क्या जांच के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं? नैतिकता के आधार पर मोदी जी को कदम उठाना चाहिए। स्पीकर को लिखी गई सीएम की चिट्ठी हरीश रावत को भले ही स्वागत वाली लग रही हो, लेकिन करण मेहरा इसे सिर्फ लीपापोती मानते हैं। यानी कांग्रेस के बड़े नेताओं में विरोधाभास है और करण मेहरा के सुर से सुर मिला रहे हैं गणेश गोदियाल। इससे क्या होगा कि आपने विधानसभा अध्यक्ष जी के पाले में गेंद डाल दी, वो भी खाना पूर्ति करने के लिए हल्का फुल्का कुछ करेंगे और ऐसी जांचों पर हमारा बिल्कुल विश्वास नहीं है। निश्चित रूप में पिछले 6 सालों में उत्तराखंड में घोर पाप सरकार ने किया है, घोर पाप अन्याय किया है, बेरोजगारों के खिलाफ अन्याय किया है। कांग्रेस की आपसी लड़ाई किसी से छिपी तो नहीं है, लेकिन यहाँ तो समीकरण पूरे बदले हुए ही नजर आ रहे हैं। हरीश रावत के करीबी माने जाने वाले गणेश गोदियाल और करण मेहरा दोनों ही हरीश रावत से अलग राय रखते हैं और हरीश रावत से अलग बयान भी दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या कांग्रेस की राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी है? क्या हरीश रावत के लिए हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं? क्या हरीश रावत जिन लोगों को साथ लेकर चलने की हिम्मत दिखाने की कोशिश करते थे, क्या वो भी अब हरीश के खिलाफ हो गए हैं? और अगर ऐसा है तो फिर कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे लड़ाई लड़ेगी?